ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बुरा बनना तो नहीं चाहता था, पर हालात ने उसे अंधेरे की तरफ धकेल दिया। और जब हालात इंसान पर हावी हो जाते हैं तो सही और गलत के बीच का फर्क भी नहीं समझ आता। मेरी कहानी भी कुछ इसी तरह थी। मैंने भी कभी कुछ ख्वाब देखे थे, बहुत बड़े नहीं, बस इतने कि मेरी अम्मी को कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन वक्त ने मेरे हर ख्वाब को धीरे धीरे मुझसे छीन लिया। बेरोजगारी के चलते हालात इतने बिगड़ चुके थे कि घर में कई कई दिन तक चूल्हा तक नहीं जलता था और हम माँ बेटा सिर्फ पानी पीकर सो जाया करते थे। उन हालातों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मेरे भीतर उम्मीद की आखिरी लौ भी बुझ चुकी थी और उसी वक्त मेरी मुलाकात सिफली अमल से हुई। उस रात घर में अन्न का एक भी दाना मौजूद नहीं था। मैंने बरामदे में मौजूद कमरे में बेचने लायक चीजें ढूंढनी शुरू की ताकि अगले दिन के लिए किसी तरह मेरा और मेरी अम्मी का गुजर बसर हो सके। उसी तलाश के दौरान मेरी नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसका दरवाजा खोला तो अंदर कुछ पुराने टूटे फूटे सामान और धूल मिट्टी में बेकार चीजें पड़ी थी। उन्हीं के बीच एक काले कपड़े में लिपटी हुई किताब दिखाई दी। वो किताब बाकी सामान से बिल्कुल अलग महसूस हो रही थी। उसके ऊपर अजीब से निशान बने थे और उन्हीं निशानों के बीच बड़े साफ अक्षरों में लिखा था सिफली अमल। इस नाम को मैंने पहले भी सुना था। बचपन में मेरे वालिद कभी कभी इसका जिक्र किया करते थे, लेकिन हर बार उनकी बातों में एक डर छुपा होता था। वो कहते थे कि ये इल्म इंसान को बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन उसकी कीमत भी उतनी ही खतरनाक होती है। उस वक्त मैंने उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन आज जब मैं उस किताब को अपने हाथों में लिए खड़ा था तो उनके हर शब्द मुझे याद आ रहे थे। मैंने कुछ बेकार सामान उठाया और वहां से जाने ही वाला था कि अगले ही पल मुझे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, रेहान, रेहान। उस वक्त मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन मेरी नजर एक बार फिर से उसी किताब पर जा टिकी। इस बार ना जाने क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने किताब खोली और उसके कुछ पन्ने पढ़ने शुरू किए। शुरुआत में सब कुछ अजीब और समझ से बाहर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन शब्दों का असर मेरे दिमाग पर होने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किताब मुझसे बात कर रही हो और मुझे समझा रही हो कि अगर मैं उसके बताए रास्ते पर चलूं तो मेरी हर परेशानी खत्म हो सकती है। पूरी रात मैं उस किताब के पन्नों में खोया रहा। कब रात गुजरी, कब सुबह हुई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। फिर अचानक जब फज्र की अजान मेरे कानों तक पहुंची तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरी बेहोशी से बाहर निकल आया। मेरी आंखें सुर्ख थीं, सिर दर्द से भारी हो चुका था और जिस्म में ऐसी थकान थी जैसे कई रातों से सोया ही ना हो। लेकिन अजीब बात यह थी, इतनी हालत खराब होने के बाद भी मेरी नजर बार बार उसी किताब पर जा रही थी, जैसे वो किताब मुझे फिर से अपनी तरफ बुला रही हो। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अम्मी अंदर आई। उन्होंने जैसे ही मेरी हालत देखी उनके चेहरे का रंग उड़ गया। रेहान, क्या हुआ बेटा? ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मैंने धीरे से नजर उठाकर अम्मी की तरफ देखा और कहा, मैं ठीक हूं अम्मी, बस थोड़ा थक गया हूं। तुम यहाँ कब आए? अम्मी, वो मैं इस कमरे में कुछ पुरानी चीजें ढूंढने आया था ताकि बेच सकूं, लेकिन फिर मेरी आंख लग गई और मैं यहीं सो गया। अच्छा ठीक है, अब जल्दी तैयार हो जाओ, अपनी हालत देखो। अम्मी, बचपन से लेकर आज तक मेरे मन में एक सवाल बार बार आता है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा,
हमेशा खुदा को ही अपना सब कुछ माना, फिर भी हमें दुनिया भर की मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या वो हमें हमेशा दुखी ही देखना चाहते हैं? तौबा करो बेटा, खुदा के किसी भी फैसले को बुरा नहीं कहते। कभी कभी हमें लगता है कि जो हम चाहते हैं वही हमारे लिए बेहतर है, लेकिन असल में खुदा हमसे कहीं ज्यादा जानता है। वो वही करता है जो आज नहीं तो कल हमारे लिए बेहतर साबित होता है। मैं अम्मी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। मुझे लगता था अगर खुदा सच में इंसाफ करता है तो फिर उसने हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं किया? बस अब और नहीं, ये गरीबी, ये जिल्लत भरी जिंदगी मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होती। मैं उस रात अपने आप को खत्म करने जा रहा था, लेकिन ठीक उसी पल मुझे उस किताब का एक वाक्य याद आ गया। उसमें लिखा था, अगर एक बार कोई सिफली अमल हासिल कर ले तो वो मनचाही दौलत हासिल कर सकता है, किसी का भी मन बदल सकता है, यहां तक कि दूर बैठे किसी को भी मौत दे सकता है। मैंने इरादा पक्का किया और उस किताब के अनुसार चुपचाप घर से निकल गया और ऐसी जगह जा पहुंचा जहां पूरे शहर की गंदगी फेंकी जाती थी। वहां बदबू इतनी थी कि हवा में सांस लेना तक मुश्किल था। एक पल को लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन ना जाने मुझ पर कैसा जुनून सवार था। मैंने हिम्मत की और अपने हाथों से कचरा उठाकर झोले में भरना शुरू किया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझसे ये सब करवा रही हो। जब झोला पूरी तरह भर गया तो मैं चुपचाप अपने घर की तरफ निकल पड़ा। इस काम के लिए मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां कोई आता जाता ना हो, जहां मेरे ऊपर किसी की नजर ना पड़े। इसलिए मैंने अपने घर के बरामदे में मौजूद पुराने कमरे का इस्तेमाल किया। वो कमरा कई सालों से बंद पड़ा था। एक वक्त था जब मेरे वालिद इस कमरे में बैठकर पुस्तकें लिखा करते थे, लेकिन वालिद के इंतकाल के बाद वहां अब शायद ही कोई आता जाता था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सारा कचरा उस कमरे के चारों कोनों में फैला दिया। देखते ही देखते पूरा कमरा सड़ी गली चीजों और मलमूत्र जैसी भयानक बदबू से भर गया। लेकिन सिफली अमल के दौरान मुझे उसी गंदगी के बीच रहना था। रात जैसे तैसे कट गई। सुबह होते ही मैंने फिर से वो किताब उठाई और उसमें लिखे कुछ अजीब से अल्फाज पढ़ने लगा। उसके बाद अम्मी के जागने से पहले ही मैंने कुछ खाने का इंतजाम किया। फिर उसी घुटन भरी बदबू के बीच बैठकर मैंने खाना खाना शुरू किया। एक एक निवाला गले से नीचे उतरना मुश्किल था। मन कर रहा था सब कुछ बाहर निकाल दूं, लेकिन अमल के दौरान मुझे मजबूरन वहीं बैठकर खाना खाना था। ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं इतना घिनौना काम कैसे कर सकता हूं? ये तो बस पहली रात थी। पता नहीं ऐसी और कितनी रातें मुझे यूं ही गुजारनी होंगी। मेरे भीतर सवालों का एक तूफान उठा हुआ था। दिल बार बार कह रहा था, वापस लौट जा, अभी भी वक्त है, इस अमल को यहीं रोक दे। लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी जिंदगी के वो सारे जख्म याद आने लगे। वो जिल्लत, वो तकलीफ और वो अंधेरा जिसने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। बहरहाल मैंने दिन भर वहीं पड़े पड़े आराम किया। फिर रात ढलते ही मैं दोबारा अपने उसी खौफनाक मकसद की ओर निकल पड़ा। चलते चलते ना जाने कब मेरे कदम खुद ब खुद कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। दूर तक फैली हुई कब्रें अंधेरे में धुंधली सी नजर आ रही थी। उन्हीं कब्रों के बीच एक छोटा सा मकान भी नजर आ रहा था। वह मकान कब्रिस्तान के निगहबान का था। उसके बाहर एक पुराना जंग लगा फावड़ा पड़ा था। मैंने फावड़ा उठाया और चुपचाप कब्रिस्तान के अंदर चला गया। किताब के मुताबिक अब मुझे ऐसी कब्र ढूंढनी थी जो बहुत साल पुरानी हो, जिसका मांस पूरी तरह गल चुका हो।
कुछ देर भटकने के बाद मेरी नजर एक ऐसी जगह पर जाकर ठहर गई जहां जमीन थोड़ी धसी हुई थी। मैं समझ गया कभी वहां कोई पुरानी कब्र रही होगी, क्योंकि जब मुर्दा पूरी तरह गल जाता है तो ऊपर की मिट्टी अपने आप अंदर धंसने लगती है। मैंने फावड़ा कसकर पकड़ा और उस जगह की मिट्टी को खोदना शुरू किया। कुछ देर खोदने के बाद मिट्टी के नीचे से इंसानी हड्डियां दिखाई देने लगी। उन्हें देखकर एक पल के लिए मेरे हाथ रुक गए, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाला और एक एक करके उन्हें झोले में भरने लगा। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, इतनी तेज कि मेरे हाथ खुद ब खुद रुक गए। ओ, कौन है वहां? मेरे सामने दूर एक आदमी टॉर्च ताने खड़ा था। वो कब्रिस्तान का निगहबान था। कौन है तू? और रात के इस वक्त कब्र क्यों खोद रहा है? ठहर जा, तुझे अभी बताता हूं। उसके इतना कहते ही मैंने जल्दी जल्दी बची हुई हड्डियां उठाई और बिना पीछे देखे वहां से दौड़ पड़ा। टॉर्च की रोशनी मेरे पैरों तक आ पहुंची थी और पीछे से निगहबान दौड़ता हुआ मेरे पीछे भागने लगा, लेकिन मैं उसकी नजरों से बचकर वहां से निकलने में कामयाब हो गया। आज तो बच गया। दोबारा वो आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा। कब्रिस्तान से लौटते वक्त मेरी नजर एक जानवर पर पड़ी जो कचरे के ढेर में कुछ नोच नोच कर खा रहा था। मैंने कांपते हाथों से चाकू निकाला और अगले पल उसका गला रेत दिया। जब उसकी सांसें रुक गईं तो मैंने उसकी खाल निकालकर वहीं फेंक दी और उसका मांस झोले में भरकर घर की तरफ निकल गया। अमल के दौरान मुझे हर रात किसी ना किसी जानवर का मांस खाना था और बिना नहाए उसी गंदगी के बीच बैठकर किताब में लिखे हुए सारे शब्द दोहराने थे। अब तक जो कुछ भी मैंने इकट्ठा किया था वह सब मेरे सामने रखा था। कुछ इंसानी हड्डियां, खून से लथपथ एक गंदा कपड़ा, थाली में रखा जानवर का मांस, कफन का एक टुकड़ा जो मैं कब्रिस्तान से उठाकर लाया था और एक छोटा सा कटोरा जिसमें कब्रिस्तान की मिट्टी भरी थी। अब मुझे कब्रिस्तान की मिट्टी से एक हिसार बनाना था और उसी हिसार के अंदर बैठकर किताब में लिखे हुए शब्दों को पढ़ना था। मैंने कांपते हाथों से मिट्टी उठाई और अपने चारों तरफ एक घेरा बना लिया। फिर उसके अंदर बैठकर मैंने किताब के शब्द दोहराने शुरू किए। बार बार लगातार घंटों तक मैं उन अल्फाज को पढ़ता रहा। इसके बाद मैंने किताब पढ़ना बंद किया और सामने रखी थाली से मांस का टुकड़ा उठाया और खाने लगा। पहला निवाला लेते ही मेरा दिल घिन से भर गया, लेकिन मजबूरी में मुझे वही मांस मजबूरी में खाना पड़ा। सुबह होने से ठीक पहले मैं चुपके से घर से निकलने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैं एकदम ठिठक गया। मेरी अम्मी दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी। उनकी आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। बेटा रेहान, तुम उस पुराने कमरे में आखिर कब से सोने लगे? दिन रात कहाँ गायब रहते हो? ना नमाज पढ़ते हो, ना मस्जिद जाते हो। आखिर बात क्या है? अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है, बस इसलिए मैं अपना ज्यादातर वक्त वहीं बिताता हूँ। ठीक है, तो आज मैं उस कमरे की सफाई कर देती हूँ। पूरा कमरा धूल मिट्टी से भरा पड़ा होगा। अब नहीं अम्मी, उस कमरे की सफाई मैं खुद कर लूंगा, आप वहां मत जाइए। मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पाया, बस उनकी नजरों से बचकर तेजी से बाहर निकल गया। लेकिन उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे अम्मी मेरी आंखों में झूठ देख चुकी थी। बहरहाल जैसे तैसे दिन बीता और मैं अमल के लिए बाकी जरूरी सामान भी ले आया। पिछली रात की तरह उस रात भी मैंने वही अमल दोहराया। इस बार मुझे मुर्दे की हड्डियों को हाथों में लेकर देर तक घूरना था और कफन के कपड़े को होठों से लगाना था।
इसके बाद फजर की अजान होने से पहले किसी भी जानवर का मांस खाकर उसी गंदगी और सड़ांध के बीच आराम करना था। शुरू शुरू में मुझे लगा कि मैं ये सब सह लूंगा, लेकिन धीरे धीरे ये अमल मेरे जिस्म से ज्यादा मेरे जहन पर असर डालने लगा। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। कमरे के एक कोने से एक अजीब सी सरसराहट उठी। पहले वो बहुत धीमी थी, मानो कोई अंधेरे में दबे पांव चल रहा। फिर वो आवाज धीरे धीरे और साफ होने लगी, जैसे कोई मेरे चारों तरफ घूम रहा हो। अमल के दौरान मुझे सख्त हिदायत थी, चाहे कुछ भी हो जाए, ना आसपास देखना था, ना ही अपनी जगह से जरा सा भी हिलना था। इसीलिए मैं चुपचाप बैठा रहा। लेकिन अगले पल मेरे साथ और बुरी बुरी चीजें होने लगी। कोई मेरी पीठ को नाखूनों से कुरेद रहा था। दर्द इतना था कि एक पल को लगा मुझे यह अमल यहीं रोक देना चाहिए, यहीं सब खत्म कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर हिसार के भीतर जड़ बना बैठा रहा। तेरा ये अमल तुझे बर्बाद कर देगा। मान जा, जो आग तूने जलाई है वही तुझे भी निगल जाएगी। उस आवाज को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डर मेरे भीतर धीरे धीरे भरता जा रहा था, लेकिन उसी डर के बीच मुझे किताब की लिखी एक और बात याद आई। अमल के दौरान शैतान इंसान को बहकाने, डराने और उसे बीच रास्ते से लौटाने की कोशिश करता है। यही सोचकर मैंने अपने कांपते हुए दिल को संभाला और वहीं बैठा रहा। रेहान, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? बोलो रेहान। मेरी जिंदगी मौत से कहीं ज्यादा बदतर है, इसलिए मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि इस रास्ते पर चलने वाला इंसान फिर कभी इंसान नहीं रहता। मैं तैयार हूं। बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारे जैसे ही लोगों की जरूरत रहती है, लेकिन आगे जाकर मुकरना जाना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उस आवाज के इतना कहते ही कमरे के एक कोने में एक लंबा साया उभरने लगा। उसका जिस्म धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। वो धीरे धीरे मेरे हिसार की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा जोर से खुला और अम्मी अंदर आ गई। रेहान बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? अम्मी, आप यहाँ मत आइए, जाइए। इससे पहले कि अम्मी कुछ समझ पाती, वो शैतानी साया उनकी तरफ झपटा। अगले पल मेरी आंखों के सामने उसने एक ही झटके में अम्मी की रूह जिस्म से अलग कर दी। अम्मी! मेरी आंखों के सामने उस शैतान ने मेरी अम्मी की जान ले ली और मैं कुछ भी ना कर सका। अम्मी, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। आखिर उस शैतान ने रेहान की अम्मी को क्यों मारा? उस रात के बाद रेहान के साथ क्या हुआ? वो सिफली अमल क्यों करना चाहता था? और क्या रेहान अपने इस खौफनाक मकसद में कामयाब हो पाएगा?
इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए सिफली अमल का अगला भाग जल्दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।